गुड इवनिंग। आज सुबह जब हम उठे उसके बाद हमारा एसी गड़बड़ था। उसको बनाने के लिए मैकेनिक एक आया था जानबूझकर कह रहे हैं, नहीं तो हम सभी को कितनी भी छोटी भी आयु हो तो आए थे ही बोलते। लेकिन जैसे जैसा वो था वैसे, इसलिए हमने आया था का प्रयोग किया। तो उसके बाद फिर हमको इन्वर्टर सही कराना था अपना, तो हम इन्वर्टर लेके गए और वो तो तुरंत सही हो गया। थोड़ी सी उसमें गड़बड़ी थी। इन्वर्टर जिस दुकान से इस बार हमने ख़रीदा था, वो जो दुकानदार हैं वो हमको बहुत प्रिय हैं। हमें बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे भी दुकानदार होते हैं क्या, जितने वो अच्छे हैं, जितने ईमानदार हैं। और ऐसे दुकानदार तो आमतौर पर नहीं ही होते हैं। दुकानदार ही क्या, ऐसे इंसान भी जल्दी नहीं मिलते हैं। जब हम सबसे पहली बार उनके दुकान गए थे तो बैटरी और इन्वर्टर दोनों हमारी कार में थे। हमें पता नहीं था कि दोनों में से किस में कमी है, तो दोनों हमने कार में रख लिए थे। और उसको लेकर हम जिस दुकान से हमने पहली बार ख़रीदा था वहाँ लेके गए। वो दुकान बंद थी। तब हम किसी ने हमसे बताया कि हम उस दुकान में चले जाएं। तो जब उस दुकान गए तो उन्होंने इन्वर्टर में ही थोड़ी कमी थी, एक सामान गड़बड़ था, उसको उन्होंने लगा दिया और वो सब सही हो गया, चलने लगा। और इसी दौरान उनके दुकान में चाय वाला चाय लेकर आया, उन्होंने मंगाया होगा। तो उन्होंने हमको भी ऑफ़र की चाय, और उन्होंने हमें भी चाय पिलाई। हम थे और भैया थे। उसके बाद उन्होंने इन्वर्टर सही कर दिया। उसमें से कुछ चीज़ लगी थी, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। हम बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं कि उनको ग्राहक जोड़ने की बात उनके दिमाग में नहीं रही होगी। हम उनके पास पहली ही बार गए थे, उन्हें ये भी ना पता रहा होगा कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। लेकिन और उस समय हमारा घर बन रहा था, तो उस समय हम जो दुकानदार होते हैं आमतौर पर, मतलब दुकानदार होते हैं, उनकी बेईमानियों से हम बहुत त्रस्त थे। तो ऐसे परिदृश्य में हमको एक ऐसा व्यक्ति का मिलना बहुत सुखद था हमारे लिए, ये जानना कि ऐसे लोग भी हैं। तभी हमने ये सोच लिया था कि जब भी हमको कभी नया बैटरी या नया इन्वर्टर लेना होगा तो हम इन्हीं दुकान से लेंगे। तब फिर जब हमको नए घर में आवश्यकता हुई तो हम उन्हीं के यहाँ गए और पूरे विश्वास के साथ हम उनसे बैटरी और इन्वर्टर हमने दोनों खरीदा। वो स्पष्ट रूप से अपने सामान की क्वालिटी के बारे में भी बता देते हैं। और हम जानते थे कि इतना भला व्यक्ति ठग नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता। तो जो भी उन्होंने कीमत बताई, हम खुशी खुशी उसको देकर हम लेके आ गए थे। तो उसी इन्वर्टर में कुछ कमी थी, तो हम उनके पास लेके गए। एक बार हमने फ़ोन से पूछा था, उन्होंने फ़ोन से बता दिया था और वो सही हो गया था। फिर छोटी ही उसमें कुछ गलती थी, लेकिन उसको हम फ़ोन से ना समझ पाते, इसलिए उसको लेके गए थे। तो वो तुरंत बन गया। उसके बाद हम चिराथू में एक जगह जाकर बैठते हैं करीब 10-12 वर्ष से, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ 2-3 घंटे रहे। उसके बाद फिर वापस आए घर, और स्नान तो सुबह ही हो गया था। फिर आज शाम को, चूँकि कई दिनों से हम पैदल चले नहीं थे, तो शरीर को व्यायाम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और पैदल चलना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, दौड़ना भी अच्छा होता है। लेकिन दौड़ना यदि प्रतिदिन हो सके तो अधिक अच्छा है। कभी दौड़ें कभी नहीं, ऐसा इससे अच्छा है कि पैदल ही चल लिया जाए। तो आज हम 7-8 किलोमीटर चले, काफ़ी अधिक आज चले हम, और अभी चलकर ही आए हैं। वहाँ चलने के दौरान लौटते समय सयारा के स्थान है, वहाँ पुल बना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर। उसके नीचे एक फैमिली रहती है, ऐसे ही छप्पर डालकर। तो एक बच्ची वहाँ आवाज़ दे रही थी, सूर्यास्त हो गया था हमारे लौटते समय, कि मम्मी 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 चिल्ला रही थी। आवाज़ दे रही थी कि वो कहीं उसकी मम्मी हो। तो वो, एक मिनट, हाँ, तो कहीं उस बच्चे की मम्मी हो तो वो सुन लें। तो उससे हमें याद आया कि एक बार हम
एक पीपल है जहाँ हम जाया करते हैं पैदल। असल में दो पीपल हैं। पहले एक पीपल था, उसको हमने कोरोना काल में खोजा था, घर से कई किलोमीटर पर है, वहाँ हम बैठने के लिए जाते हैं। और एक उसी से 400 मीटर या 500 मीटर के अंतराल में एक अन्य पीपल हमने खोजा, जो भी इतना बड़ा नहीं है, तो उस पर हम चढ़ के लेट भी जाते हैं। तो वहाँ हम गए हुए थे, और उस दिन ये संयोग की बात थी कि हम मोटरसाइकिल से गए थे वहाँ। आमतौर पर तो चलने जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं उसमें बैठ के या लेट के, फिर वहीं से वापस हो लेते हैं घर के लिए। तो उस दिन शाम हो गई होगी, तो इसीलिए हम बाइक से गए रहे होंगे। तो वहाँ लेटे थे, अचानक हमको दूर सड़क पर दिखाई दिया कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, मम्मी मम्मी, अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, और वो काफ़ी तेज़ चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ में रोना और डर, वो दोनों बहुत अधिक समाये थे। वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वहाँ उसके आसपास गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ तक वो अपनी माँ को ढूंढते हुए चलाया था सड़क के रास्ते से, और वहाँ कुछ युवक भी थे जो उसको देख रहे थे। तो हमने पेड़ से उसको सुना, और उसकी जो आवाज़ थी उसमें, जैसा कि हमने बताया, कि बहुत ही अधिक डर था और दुख भी था। हमको अपना बचपन याद आ गया कि कभी हम भी, हो सकता है या निश्चित रूप से ऐसा हुआ ही होगा, कि अपनी मम्मी को हम ढूंढते रहे हों, और इसी प्रकार कि वो मिल जाएं, ऐसी हमारी इस भावना से हम पुकारते रहे हों उनको। तो हम उतर के गए मोटरसाइकिल से उस लड़के के पास। हमने उससे पूछा कि मम्मी तुम्हारी कहाँ हैं? तो उसने एक दिशा दिखाई, उसने कहा कि उधर। तो हमने कहा उधर तुम्हारे खेत हैं क्या? तो उसने कहा हाँ। तो हमने उससे कहा कि ठीक है बैठ जाओ हमारी गाड़ी में। तो कुछ युवक भी उधर कुछ दूर पर थे। हालांकि ऐसे किसी को बैठाने में ये भी कोई सोच सकता है कि हाँ, कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति किसी बच्चे को कहाँ ले जा सकता है। फिर भी चूँकि ये तो सही काम था, और इसको करने में कैसा, और उस बच्चे में हमको अपना बचपन दिख गया था। तो हमने उसको अपने गाड़ी में बैठाया, और फिर हम धीरे धीरे जो दिशा में वो बता रहा था हम उधर चलने लगे, और उससे हम पूछने लगे कि उससे हमने पूछा कि तुम अपना खेत पहचानते हो ना, कहाँ पर है? तो उसने कहा हाँ, एक मिट्टी का घर है, वहीं से होकर जाते हैं। तो कुछ 100 मीटर उसको लेके गए हम। वहाँ पर हमने गाड़ी अपनी रोकी और पूछने लगे कि इसी दिशा में है। तब तक में वहाँ पर एक कमरे का घर बना था, वो जो हाल नुमा था। वहाँ से एक महिला और एक व्यक्ति, उनके कुछ बच्चे भी थे, वो उधर देखने लगे। और उस पुरुष ने कहा कि हाँ हाँ, इनको यहीं उतार दीजिए। तो हमें लगा कि वो व्यक्ति शायद इसको बच्चे को जानते हैं। हालांकि वो छोटा बच्चा था, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उस बच्चे से पूछा कि इनको जानते हो? उसने कहा हाँ। तो पहले कुछ देर वो समझ नहीं पाया, वो पीछे था, उसको तो अपनी माँ की रट लगी थी, बेचारा दुखी भी था कितना। तो उससे हम कई बार पूछे कि इनको जानते हो? और तब तक में जो उस पुरुष की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि इसकी माँ तो घर जा चुकी हैं, और उन्होंने अपने पति से कहा कि इसको जो है मारिए, ये चला आया है इधर खोजते हुए। तो तब तक में वो पुरुष आ गए उस बच्चे को लेने, वो मोटरसाइकिल में बैठा था हमारी। तब भी हमारे मन में संदेह था कि ये लोग सचमुच इसको जानते हैं कि नहीं, इसको पहुंचा देंगे कि नहीं। फिर हमें लगा कि अगर उन महिला ने बताया कि इस बच्चे की माँ चली गई है घर, तो हमने सोचा कि वो जो पुरुष हैं उनसे हम कहें कि तो ठीक है, हम इस बच्चे को इसके गांव छोड़ देते हैं। फिर हमें लगा कि
वो व्यक्ति ये ना सोचने लगें कि हमको क्यों इतना इंटरेस्ट है इसको छोड़ने में। तो इसीलिए फिर हमने बच्चे को उनके पास छोड़ दिया। हालांकि हम सोच रहे थे कि उसको पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास साइकिल थी और वो लोग अपना खेत का काम वाम करके वापस आ गए थे। पता नहीं कैसे वो पहुंचाए होंगे। हालांकि हमारे मन में था कि अगले दिन जाके हम पूछें कि बच्चा पहुंच गया था कि नहीं। फिर हमें लगा कि पहुंच ही गया होगा। अभी भी हमारे मन में आता है कि पहुंच गया होगा कि नहीं। पहुंच गया होगा, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो लोग आमतौर पर अपने बच्चों के प्रति काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं। कई बार लोग विशेष रूप से जिनके सड़क किनारे घर होते हैं उनके बच्चे सड़क तक खेलते हुए चले जाते हैं। अगर वो उस बच्चे को चोट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीधे उसके अभिभावक हैं। कई बार लोग अपने बच्चे को लेकर सड़क पर चलते हैं और उसको अपने दाहिनी तरफ चलाते हैं, मतलब इधर से पीछे से गाड़ियाँ आती हैं। बच्चे को सेफ साइड में करके अपना इधर चलना चाहिए, लेकिन लोगों को इतनी भी समझ नहीं होती है। और अधिकतर देखते हैं लगभग सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तो हमको कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे वो करते हैं। शायद इसका कारण ये है कि ये उनका सीधा हाथ है, तो वो अपने सीधे हाथ की तरफ उसको पकड़ते हैं और इतने में वो भूल जाते हैं कि पीछे से जो गाड़ी आएगी वो बच्चा उसकी तरफ ही है। और हमारे तो खैर ये बायां हाथ सीधा है। असल में सीधा उल्टा कुछ नहीं होता, बस लोगों का दायां हाथ से लोग काम करते हैं तो इसको सीधा कह देते हैं, इसको उल्टा बोल देते हैं। हमारा तो बायां हाथ ही है, उसी से लिखते हैं, उसी से भोजन करते हैं, बॉलिंग भी इसी से करते हैं बाएं हाथ से, बैटिंग लेकिन हम राइट हैंड है। और भैया भी सब कुछ इसी से करते हैं, भोजन भी इसी में से, लेकिन वो बैटिंग भी वो लेफ्ट हैंड है बैटिंग में, बॉलिंग वो भी इसी से करते हैं। तो और क्या बात आज हो सकती है? एक ये बात बता के हम इस वीडियो को पूरा करेंगे कि पिछले 3 दिन से वीडियो में यही शर्ट हम पहन रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अच्छा, जब बचपन था हमारा तो एक बार माता जी ने कहा था कि शर्ट, जब उस समय तो गर्मी के समय में स्कूल जाते थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन जैसे पहन के गए, थोड़ा अगर कम वो गंदी है तो उन्होंने कहा, वो कहती थी कि एक दिन और पहन लो, जब वो गंदी हो जाए तो फिर उसको धोएंगे। तो 1 या 2 दिन में उसको धुलती थी। तो अभी तो हम स्कूल तो जाते नहीं हैं या और भी कहीं, तो जब तक कोई शर्ट गंदी नहीं हो जाती उसको हम छोड़ते नहीं हैं। इसको उस दिन थोड़ी देर के लिए पहने थे, आज सिराथू गए थे कुछ घंटों के लिए तब पहने। तो अभी इसीलिए 3 दिन चल गई, क्योंकि ये अभी गंदी नहीं हुई थी। अगर पूरे दिन शर्ट पहने तो हो सकता है एक दिन में गंदी हो जाए या दूसरे दिन गंदी हो जाए, लेकिन अगर 2-3 दिन तक अगर कुछ घंटों के लिए इसको पहनना है तो इस तरह से वो गंदी नहीं होती है। तो इस तरह से आज ये चल गई, कल दूसरी शर्ट हो सकता है वो। तो ये हमने ऐसे ही बता दिया। कई लोग कपड़े बदलने का अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि इसे नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या वो अपने जो वो पहनते हैं उसको गंदा होने तक पहने रहते हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी की बात तो नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी व्यक्ति की बात करनी चाहिए। मोदी तो दिन में 15 कपड़े बदलते हैं। तो किसी और का अगर सोचें तो राहुल गांधी हैं जैसे, तो राहुल गांधी के बारे में मन में आता है कि हाँ, वो शर्ट को गंदा होने तक, या अच्छा हाँ, माता जी ने बताया था कि जब कॉलर गंदी हो जाए तब वो जो है तब उसको धुलना है। तब से हमारे लिए यही एक लक्षण रहा है कपड़े के गंदा होने का, या कि कब वो धुलने योग्य हो गया, कि कब उसकी कॉलर गंदी हो जाती है। और ये सही लक्षण है हमने जहाँ तक देखा। हालांकि एक और लक्षण है कि कब वो बदबू करेगा, लेकिन अगर वो बदबू करने लगा है तो समझिए कि उसकी कॉलर भी गंदी हो चुकी होगी। अच्छा, बीच में एक बात याद आई थी बताने के लिए, अभी वो विस्मृत हो गए हम। हाँ, याद आया कि जब किशोरावस्था की हमारे आरंभ हो रहा था, उस समय एक बार मम्मी हमसे बोली कि कपड़े को फैला दो, मतलब कि धुले हुए कपड़ों को धूप में डाल दो। तो हमने उठाकर डाल दिया उनको ऐसे ही। तो उन्होंने बताया कि कपड़े को जब धूप में डालते हैं तो उसको
उल्टा करके डालते हैं, इससे उसका कलर नहीं उड़ता। तो उसके बाद हम बहुत वर्षों तक, अगले 10-12 वर्ष तक उसको हम फॉलो करते रहे। हालांकि अभी एक एक करीब 1 वर्ष से हमने उसको विशेष रूप से इस बात को फॉलो करना बंद कर दिया है, क्योंकि सोचते हैं कि कहाँ थोड़ा बहुत उड़ भी जाएगा तो ठीक है, उसके पीछे क्या सिरदर्दी करें कि उसको पहले हम खोलें, उल्टा करें और सब। तो ये बात थी। बहुत सी चीज़ों में जिसके बारे में पता नहीं था, वो जैसा माता पिता पापा तो घर की चीज़ों के बारे में तो माता जी ही, क्योंकि वो रहती थी, उनकी बताई बातें ही ध्यान रहती हैं। तो बहुत सी बातों में जैसा उन्होंने बताया है, जिस बारे में हमारा खुद कोई विचार नहीं है, उसमें हम उनके विचार को पूछ, जैसे बालों के संबंध में बाल कैसे रखने हैं, इस बारे में हमारा कोई विचार नहीं है, ना हमको कुछ पता है कि कैसे बाल अच्छे हैं कैसे नहीं। बचपन में तो पिताजी इतने छोटे बाल करा देते थे कि फिर बहुत समय तक हमको बाल कटवाने की आवश्यकता ना पड़े, और उसके बाद फिर वही आदत पड़ी रही आगे भी। और अब तो करीब 1.5 वर्ष पहले, 1.5 से 2 वर्ष पहले हमसे किसी ने कहा था कि आप बड़े बाल रखिए तो अच्छा लगेगा। तो उनकी बात को मानते हुए हमने बड़े बाल रखे। उसके बाद हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि आपके इतने बाल हमने पहली बार देखे हैं और आप बड़े बाल ही रखा करिए। फिर काफ़ी समय तक हमने बड़े बाल रखे, लेकिन हमको सबसे अच्छा तो अब तब लगता है जब हम सिर अपना घुटा लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं। हम एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मन हल्का हो गया, एकदम पूरा सिर का बोझ कम हो जाता है। लेकिन फिर हमको रखना पड़ता है क्योंकि लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। तो बाल जैसे कैसे कलम रखनी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं पता। हम माता जी से पूछते हैं, जो हमारे बाल काटते हैं, कई बार वो हमको सलाह देते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि हम पहले मम्मी से पूछेंगे। हाँ, तो जैसे बाल कैसे उसको कंघी करना है, तो जब से छोटे थे तो माता जी नहलाती थी, फिर वही कंघी कर देती थी, इधर के बाल इधर इतने, उसके बाद बाकी बाल ऐसे। तो यही हमारा बचपन से बड़े होने तक चलता रहा। तो एक दिन हमारे जो बाल काटते हैं उन्होंने कहा कि भैया इतने ये जो बाल आप रखते हैं, ये तो बचपन में मतलब बच्चे रखते हैं इसको अब थोड़ा बोला कि ऐसे बाल रखिए कि मतलब बड़े लगें, थोड़ा अच्छे और स्मार्ट लगें। तो हमने कहा कि अच्छा कुछ कैसे रखें, तो उन्होंने 2 स्टाइल बताई। एक तो उन्होंने कहा कि इधर के बाल ऐसे और यहाँ वाले बाल ऐसे पीछे। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने सोचा यार ये फैशन तो नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, बहुत वर्षों तक हम जब बाल कटाने जाते थे तो हम उनसे ये कहते थे कि बाल छोटे करना है और बाल ऐसे बिल्कुल ना हो कि ये लगे कि उसमें कुछ स्टाइल बनाई गई है, कुछ फैशन किया गया है। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे बाल कर सकते हैं, तो हमने कहा कि हम मम्मी से जाके पूछेंगे तब फिर हम बताएंगे। तो हम आए तो उनसे हमने पूछा कि क्या हम ऐसे कर लें, इधर वाले बाल इधर, इधर वाले ऊपर पीछे। तो उन्होंने कहा कि कर लो। तो फिर हमने ऐसे किया। हालांकि फिर हमको अजीब लगा, दूसरे दिन फिर ऐसे कर लिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे हम करने लगे। और फिर जब हम गए अगली बार तो हमने बताया कि यार ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्होंने एक और स्टाइल बताई। उन्होंने कहा कि इधर के बाल इधर, बाकी पीछे, और एक स्टाइल ये है कि ये सारे बाल पीछे। तो तो हमने कहा कि अच्छा, हमने कहा इसको भी उनसे पूछेंगे। तो माता जी से हमने उसके ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि कर लो। तो हमने एक दो बार ऐसे ही किया। अभी तो हालांकि बहुत पिछले लगातार 4-5 बार हमने सिर मुड़वाए अपने, तो अभी तब से बाल आए नहीं हैं और अब नहीं मुड़वाएंगे कई महीनों तक। तो बालों के संबंध में भी हमको कुछ पता नहीं रहता, कपड़ों के संबंध में भी हमको कुछ पता नहीं रहता। हम लोगों से पूछ के अब खरीदते हैं। वैसे भी कपड़े कहाँ रोज़ रोज़ खरीद, थोड़े कभी कभी तो ख़रीदा ही जाता है।
तो उसके लिए क्या, तो और क्या बता सकते हैं। हमें लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और ऐसा हमने कभी कहा नहीं, लेकिन अगर कोई यहाँ तक आ गया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। 4 दिन में 3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 3 सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं, तो ये खुशी की बात है। इस वीडियो से 1-2 और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो ये अच्छा है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्राइब करने के लिए, और जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग लाइक कर लें, उनको लाइक करने के लिए धन्यवाद।